हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो लास्ट क्लास में हमने सेट्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा बिलोंग्स टू वर्सेस सबसेट ऑफ। उन दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि भाई बिलोंग्स टू का साइन कब लगता है और सबसेट का कब लगता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हमने लास्ट कंसेप्ट कौन सा पढ़ा था? इंटरवल नोटेशंस। अब इनके बेसिस पे आज हम दो अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 1.2 सेट चैप्टर NCERT। ओके, NCERT का। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट मैंने बहुत ही डीपली एक एक केस आपको कवर कराया था कि नल सेट क्या होता है। वो सेट, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। अब आपको इन चारों केसेस में देखने हैं कि भाई कौन कौन से नल सेट हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ओड नंबर्स का एक सेट बना के दो जो भैया 2 से डिवाइड होते हो। ठीक है, तो ऐसे ओड नंबर पता है आपको कोई 2 से डिवाइड होते हो ना? भैया ऐसे ओड नंबर तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये एक ऐसा सेट बनाने की बात कर रहा है जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मींस वो क्या हुआ? हमारा नल सेट हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यस और नो तो हमें पता है, बट हम इसको देखेंगे कि हमें लिखना कैसे है, एग्जाम में जस्टिफाई कैसे करना है। अगर उसने पूछ लिया भाई जस्टिफाई भी करो, हम लिखेंगे देयर इज नो ऑड नंबर, देयर इज नो ऑड नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हेंस क्या होगा? गिवन सेट इज अ null set। क्लियर? डन। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं और ठीक करता हूं, रिफाइन वे में इसको हम कैसे देखेंगे। थोड़ा सा ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है अपने आप में ही, बट सॉल्यूशन हमने उसका ठीक लिखा है। यहां कह रहा है डिविजिबल बाय 2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये रहा 3, ये ऑड नंबर है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, कितना आ गया भाई? 1.5 आ गया। तो क्या ये हमारा डिविजिबल नहीं हुआ? भाई डिवाइड हुआ, तभी तो 1.5 रिजल्ट आया हमारे पास। तो बेसिकली यहां पे इनको डिविजिबल ना लिख के चाहो तो यहां पे फैक्टर वर्ड यूज करना चाहिए था। ठीक है, या फिर उनको बोलना चाहिए था कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि अगर हम ओड नंबर्स की भी डेफिनेशन देखें तो उसमें वो लिखा होता है कि ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते। तो यहां पे हम मान के चलते हैं डिविजिबल का मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल की ही बात कर रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हुआ हमारा ठीक बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। इस सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है भाई सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो मान लो कि एक सेट है, लेट सेट ए। ठीक है, क्या बात कर रहा है? इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स हमारे कौन से हुए? 2 हुआ। तो ये बताओ भैया नल सेट हुआ? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज 2। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? सेट ए इज नॉट अ नल सेट, इज नॉट अ नल सेट। क्यों नल सेट नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स एन एलिमेंट, it contains an element, that is 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर हुआ जो कि हमारा प्राइम नंबर है और जो कि इवन है, बस 2 ही हुआ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से हमने लिखना है। ये 2 हो गए। अब थर्ड पार्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो। x इज अ नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है और 7 से ग्रेटर है। बताओ भैया कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? कोई भी नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता भैया जो 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे?
हम इसको लिखेंगे यहां पे देयर इज नो natural number which is less than, क्या हुआ, less than 5 and greater than, क्या है, greater than कितना बोल रहे हैं, 7. hence given set is a, क्या हुआ हमारा, is a null set. हमारा ये भी क्या हुआ, null set हुआ, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. क्लियर. फोर्थ पार्ट पे चले. ये क्या कह रहा है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. y एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है. ठीक है, मुझे एक चीज बताओ आप, क्या दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती. तो जब वो दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा. जैसे मान लो कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी नहीं. अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तभी तो उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा. ठीक है ना. तो पैरेलल लाइंस का तो हो ही नहीं सकता. तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे इस तरीके से. इसका आप लिख सकते हो, टू पैरेलल लाइंस never intersect each other. कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. hence there will be no common point. Hence there will be no common point on two parallel lines. Clear? Therefore given set is a, क्या होगा, given set is a null set. क्लियर. नोट करो. डन फर्स्ट क्वेश्चन. चलो सेकंड पे चले. अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. पहले समझो क्या थे दोनों सेट, हमने समझाए थे. फाइनाइट सेट वो सेट, ठीक है, जिसके हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते. एक सिंपल सा था. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर. साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, 12 महीने होते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, हम एक सिंपल सा स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस का मैं लिख के आपको दिखा दूंगा एग्जाम में कैसे लिखना है, बाकी यस नो देख लेंगे हम. ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसका आंसर, यस सेट ऑफ ऑलमोस्ट. We can count total number of months in a year. ठीक है, hence given set is a finite set. इसलिए हमारा क्या हुआ, ये एक फाइनाइट सेट हुआ. वी कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, हेंस गिवन सेट इज अ फाइनाइट. सिंपल सा एक हमें रीजन लिखना है. ठीक है, इसमें आ जाओ. ये क्या 1 2 3 और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हुए, क्या हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल. ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट काउंट total number of natural numbers
natural numbers, hence given set is a infinite set. Infinite set. Clear? थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है. थर्ड पार्ट में इसने क्या किया, हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हमें इसने यहां पे दिए, बिल्कुल काउंटेबल हैं, हम गिन सकते हैं. भैया 1 से लेकर 100 तक गिनती आती है, बिल्कुल आती है, काउंट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा एक फाइनाइट सेट हुआ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट हुआ. तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 100 natural numbers can be counted. क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं. Hence क्या हुआ, given set is a finite set. क्या हमारा एक फाइनाइट सेट हुआ. क्लियर? आगे आ जाओ. ये बताओ आप, इसका सॉल्यूशन आप खुद लिखना. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. 100 से ज्यादा, 100 से ग्रेटर देन, भैया वो तो कितने भी हो सकते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं. ये तो इन्फिनाइट हुए. जब नंबर से इन्फिनाइट हुए तो उससे बनने वाला सेट भी क्या हुआ, इन्फिनाइट हुआ. तो इसका लॉजिक आप अपने आप लिख लेना. तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हुआ भैया इन्फिनाइट. ये भी हुआ हमारा इन्फिनाइट सेट. क्लियर? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करना है हमें. अब ये बताओ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. 99 से नीचे आने वाले सारे प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल हैं. तो क्या हुआ भैया, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हुआ हमारा फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. क्लियर? पहला वाला था फाइनाइट सेट, देन आया इन्फिनाइट सेट, फिर फाइनाइट सेट, फिर इन्फिनाइट सेट, फिर फाइनाइट सेट. क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिंपल से एकदम सिंपल क्वेश्चन है हमारे. चलो भाई, अब ये कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट. सेम क्वेश्चन अगेन, फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है ना. पहला क्वेश्चन देखो फटाफट. सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये बोल क्या रहा है, पहले समझते हैं. ये कह रहा है भाई, अगर आपका ये इस प्रकार का कोई ग्राफ है, ठीक है ना, यहां पे y आता है, यहां पे x आता है. कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, तो क्या हुआ, आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इन्फिनाइट, जितनी मर्जी. तो क्या हुआ, ये जब नंबर ऑफ लाइंस से हम इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ जो ये सेट हुआ हमारा क्या हुआ, इन्फिनाइट सेट हुआ. तो यहां पे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, फटाफट लिखना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है. ठीक है ना. हम लिखेंगे वी कैन ड्रॉ infinite number of lines, ठीक है, parallel to x axis. Hence given set is a, क्या हुआ, given set is a infinite set. Clear? एक सिंपल सा रीजन लिख देना है. वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हेंस गिवन सेट इज ए इन्फिनाइट सेट. सेकंड पे आ जाओ. द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं. हम काउंट कर सकते हैं भैया, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं. अगर काउंट कर सकते हैं तो क्या हुआ, फाइनाइट हुआ. इसका अपने आप लिख लेना आप सॉल्यूशन पूरा. ये क्या हुआ हमारा, फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं. यहां पे आ जाओ. द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5, भैया मल्टीपल ऑफ 5 में तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, हम काउंट कर ही नहीं सकते. ठीक है ना. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तो चलते चले जाएंगे. इनका तो अनंत है, इन्फिनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते. तो क्या हुआ भैया, ये भी इन्फिनाइट सेट हुआ. ठीक है ना. इसका रीजन आपने खुद लिखना है, पीछे जो मैंने लिखा जैसे, वैसे आपको पूरे इसके जस्टिफाई करना है अपने सॉल्यूशन को.
अब यहाँ पे आ जाओ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ पे क्या वो काउंटेबल हैं? क्या हम काउंट कर सकते हैं? हो सकता है वो काउंट करना मुश्किल हो, बट ऐसा नहीं है कि वो काउंट ना किए जा सकें, ठीक है ना। अगर वो काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या हुआ भैया, हमारा ये हुआ फाइनाइट सेट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम भी नहीं खराब करना, हमें जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है ना। अगले पे आ जाता है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये एक बार देखते हैं क्या है। मान लो ये मैंने एक ओरिजिन बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है सेट ऑफ सर्कल्स, कितने बन सकते हैं? ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये हो गया, ये हो गया, तो कितने बन सकते हैं? इनफिनाइट, अनंत, इनफिनाइट बन सकते हैं, जितने मर्जी बना लो। तो जितने मर्जी जब बना लो तो क्या हुआ, ये इनफिनाइट सेट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये इनफिनाइट सेट हुआ। आप लिखोगे क्या, इनफिनाइट सेट हुआ। आप यहां पे लिखोगे वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट, मैं लिख ही देता हूं, वी कैन ड्रॉ, we can draw infinite number of circles, ठीक है, passing through the origin. Hence given set is a infinite set. क्लियर? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये ओरिजिन पता क्या, 0 0, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक यहाँ पे ओरिजिन आता है, ये उस ओरिजिन की बात हो रही है, 0 0, ठीक है ना। जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ करते रहो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे, भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है भाई ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं, ठीक है ना। इक्वल सेट्स कौन से पढ़े थे हमने? इक्वल सेट उन सेट को कहते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है ना। दोनों हमारे जो सेट हैं उनके एलिमेंट्स एज इट इज सेम हैं, उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। चलो पहला देखते हैं, ए बी सी डी डी सी बी, एलिमेंट सारे सेम है, ए है, ठीक है ना, बी इसमें भी है, सी भी है और डी भी है। ऑर्डर समझाया था आपको रोस्टर फॉर्म में, किस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं हमारे लिए इमैटेरियल है, ये सेट को चेंज नहीं करते, सेट हमारा सेम ही रहता है चाहे हम ऑर्डर कैसे भी लिखें, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेम है तो हम लिखेंगे भाई ये इक्वल सेट है। तो एक बार एग्जाम में कैसे लिखना है एक बार ये देखो, अगर यस नो करना है फिर तो 2 मिनट का काम है, लेकिन एक बार हम फिर भी देख लेते हैं स्टेटमेंट में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। all the elements of set A and set B are same, hence set A and set B are क्या हुए, इक्वल सेट्स हुए, ठीक है। बस हमें रीजनिंग भी देनी है। अब यहां पे आ जाओ सेकंड वाले पे। अभी सेकंड का कह रहा है, कह रहा कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट है 4 8 12 16, इसमें 8 4 16 18, ठीक है ना। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, ठीक है। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। तो दोनों के एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो ये सेट सेम नहीं हुए। तो क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट्स, यहां पे लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट सेम, hence set A and set B are not
आर नॉट इक्वल सेट्स। क्लियर? अब थर्ड वाले पे आ जाओ, क्या कह रहा है ये रहा है, ए हमारा कोई एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ए हमारा सेट है, उसके ये एलिमेंट है। बी हमें क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तब हमें पता चलेगा भैया एलिमेंट हमारे सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं। ए दिया हुआ हमें, एक थर्ड पार्ट है, ए में क्या क्या दिया हुआ, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। बी सेट में क्या दे रहा है, बी सेट में दे रहा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव मतलब हमारे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, इवन मतलब 2 से स्टार्ट होगा, इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, और इसकी रेंज क्या दे रखी है भैया 10 और 10 से कम, x की रेंज। स्टार्ट करते हैं 2, पहला इवन नंबर हुआ, 4 6 8 एंड 10। क्या आपको सारे एलिमेंट सेम लग रहे हैं, सारे एलिमेंट सेम है, तो क्या हुआ, ये दोनों सेट क्या हुए हमारे, सेम हुए। तो इसकी रीजनिंग आप अपने आप लिख लेना, स्टेटमेंट जो भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिख के दिखा रहा हूँ कि A इज इक्वल टू B, दोनों सेट इक्वल है। अब आ जाओ भाई फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है A कोई सेट है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 40, ठीक है। एक बार सेट बनाते हैं, ये नोट कर लिया, चलो हाथ फटाफट चलाना पड़ेगा, स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। चलो 10 20 30 40 so on, ठीक है, ये हुआ। और सेट बी क्या है, सेट बी में दे रखा है 10 15 20 25 30, दोनों के एलिमेंट सेम है। 15 यहां है लेकिन यहां तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों हमारे इक्वल सेट्स नहीं हैं। बट आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, आप क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, ये पूछ रहा भैया जितने हमें पेयर दिए हुए हैं क्या ये इक्वल हैं, चेक करते हैं एक बार। और गिव रीजंस, यहां तो रीजन पूछ भी रहा है, 2 और 3, और बी में इसने क्या हुआ हमें दिया x² + 5x + 6, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, सेट ए जो है ना वो तो लिख लो यहाँ पे, ए हमें गिवन है, 2 और 3 हमें दिया हुआ, ठीक है। और वर्किंग नोट बनानी है आपने ऐसे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वर्किंग नोट होगा आपका, उसमें आप लिखोगे इसको इक्वेशन को x² 5x + 6 = 0, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ये 6 लिखा है यहाँ पे, अब 6 और यहाँ पे क्या 1, x के आगे क्या 1, 6 × 1 = 6। अब हमें 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो 5 आए, ठीक है। तो क्या आया हमारा 3x + 2x, प्लस करेंगे तो 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है, ओके। अब यहां आ जाओ आप, अब यहां से करो x को कॉमन ले लो, और यहां 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, इस पूरी इक्वेशन से x + 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x + 3 और x + 2। अब वैल्यूज निकाल लो, x की वैल्यूज क्या आ गई, -3 हो गई, और यहां पे आ गई -2। डन। तो हमारे पास सेट बी क्या बना, हमारे पास बना जो सेट बी है वो बना -2 एंड -3। और ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास 2 और 3। तो क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, सेम नहीं है।
तो क्या हुआ, सेट ए जो है हमारा नॉट इक्वल टू हुआ सेट बी के। क्लियर? आपको आगे लिखनी है पूरी स्टेटमेंट कि दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल सेट नहीं है। अब सेकंड पे आ जाओ, ये कह रहा है ए कोई सेट है, ये हमें फॉलो दिया हुआ, और बी कोई सेट है हमें दे रखा है, ठीक है ना। अब एक बार ये बताओ, रोस्टर फॉर्म में आपको दो चीजें मैंने बताई थी कि रिमार्क्स में याद करो क्या सिखाया था। पहला कि कोई भी अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड एलिमेंट को डिलीट कर दो, पहला तो ये। दूसरा क्या, ऑर्डर क्या है एलिमेंट्स का सेट में लिखने का, वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, वो इमैटेरियल है, ठीक है। तो यहां पे करें इसको देखो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। क्या होगा, ए फॉलो, ठीक है, एल रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, क्या आ गया, एफ ओ एल एंड डब्ल्यू। क्लियर? और बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है यहां पे डब्ल्यू ओ एल एफ। क्या सभी एलिमेंट हैं, डब्ल्यू यहां पे है, ठीक है, ओ भी है, एल भी है एंड एफ भी है, सारे एलिमेंट मिल गए। तो क्या हुआ, ए हमारा इक्वल हुआ, सिंपल सा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई चलो जल्दी चलो। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको ना ये ढेर सारे सेट दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं आपको चेक करना है कौन किसके बराबर है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सेट ए उठाते हैं, 2 4 8 एंड 12। 1 2 3 नहीं भैया यहां नहीं है, 2 4 यहाँ है, 2 है ही नहीं इसमें, 2 है बट यहाँ पे 12 है, 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक किसी के भी इक्वल नहीं हुआ। बी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं है, ये डी के बराबर है, ठीक है ना। बी जो है डी के बराबर है, और कुछ पहले और बी और डी का लिख देते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे इसका, सॉल्यूशन लिखेंगे हम सेट बी ऑल द एलिमेंट्स, क्या लिखोगे, all the elements of set A, set B and set D, set B and set D are same है ना, hence set B is equal to set D, ठीक है। तो ये क्या हुए, हमारे इक्वल हुए। चलो आगे देखते हैं। 4 8 12 14 कोई नहीं है भैया, 3 1 4 2 हमने चेक कर लिया, -1 और 1 कहीं है, ये रहा जी भी है, और इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे all the elements of set E and set G are same है भाई, hence क्या हुआ, set E and set G are equal sets, ठीक है। सेट ई और सेट जी हमारे इक्वल सेट्स हुए। इसके अलावा कोई भी और ऐसा सेट नहीं है जो किसी दूसरे के इक्वल हो। तो हमारी यहाँ कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 1.2। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। नोट करो ये।